वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेसन ऑफ दिस कोर्स। अब इस लेसन में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो ये कि कस्टम कॉम्बिनेशन ऑडियंस क्या होती है। यहां पे हम लोग ऑडियंस को कंबाइन करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आप पावरफुल टारगेटिंग कर सकते हो। ये भी इस ऑडियंस ने भी, जब मैंने टारगेटिंग करी थी, इसने भी मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं फ्यूचर पे, तो वही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। तो कस्टम कॉम्बिनेशन ऑडियंस जानने से पहले आपको क्या करना है, ये टूल्स एंड सेटिंग्स पे जाना है, ऑडियंस मैनेजर पे आ जाइए। अभी तो हम लोगों ने कस्टम सेगमेंट बनाया था, अब हम लोग बनाएंगे कंबाइंड सेगमेंट्स। अब कंबाइंड सेगमेंट ऑडियंस क्या होती है, मेरे दोस्तों इस चीज़ को समझो ध्यान से कि आपने ऑडियंस को कंबाइन कर दिया। अब कैसे कंबाइन किया, एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। आप टारगेट करना चाहते हो उन लोगों को जो कि बिजनेस ओनर हैं और जिनका इंटरेस्ट है एडवर्टाइजिंग में। जैसे कि फेसबुक में हम लोग जाते थे, नैरो ऑडियंस करते थे। अगर आपने कभी फेसबुक एड रन करी होगी तो सेम एज गूगल ने भी हमको एक कस्टम ये कंबाइंड सेगमेंट का ऑप्शन दे रखा है कि आप कर सकते हो। लेकिन गूगल की जो कंबाइंड सेगमेंट होती है मेरे दोस्तों, बहुत पावरफुल ऑडियंस है। अब ये कैसे, यहां तो मैंने अपने क्लाइंटों के लिए मैंने क्रिएट किया हुआ है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप इसी ऑडियंस को देख लीजिए। यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने टारगेट किया है हेल्थ केयर इंडस्ट्री को, और यहां पे मैंने कुछ कीवर्ड्स को टारगेट किया है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री के उन लोगों को मैंने टारगेट किया है जिनका इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे इंटरेस्ट है। तो समझ सकते हो ये कितनी पावरफुल ऑडियंस है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया, आप कंबाइंड सेगमेंट पे आप आइए, कंबाइंड सेगमेंट लिखिए। अब मुझे यहां पे टारगेट करना है बिजनेस ओनर्स को। आप यहां बिजनेस ओनर डाल दीजिए। किन लोगों को टारगेट करना है, जो अभी स्टार्टिंग में बिजनेस करना चाहते हैं या जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्टिंग बिजनेस किया हुआ है। ठीक है, बिजनेस क्रिएशन में। अब आपने इसको भी आप देख सकते हो, अगर ये आपको लग रहा है ये आपके नीश में आती है कि नहीं। बिजनेस सर्विसेज, मैं इसको मान के नहीं चलता हूं, मैं खाली इन तीनों ऑडियंस को लेकर चलता हूं। ठीक है, अब इन तीनों ऑडियंस में जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर जिन्होंने रिसेंटली अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, अब इनको मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब आप इसको कर दीजिए नैरो योर सेगमेंट। अब यहां पे आप डाल दीजिए एडवर्टाइजिंग। मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है, देखो, एडवर्टाइजिंग। आपने एडवर्टाइजिंग डाला। अब हम लोग किसको टारगेट कर सकते हैं इन मार्केट ऑडियंस में, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज को या ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज को। ठीक, अब हमने ये टाइप की ऑडियंस बना दी। अब हमने किसको किसको कंबाइन किया, लाइफ इवेंट ऑडियंस को कंबाइन किया और इन मार्केट ऑडियंस को मैंने कंबाइन कर दिया। हमको वीकली इंप्रेशन क्या दिखा रहा है, 720 CR। अब यहीं पे हम लोग इंडिया डाल देते हैं। इंडिया में गया, मैंने यहाँ पे इंडिया लगा दिया, यहाँ पे मैंने इंग्लिश चूज कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए उन लोगों को अब मेरी ऐड दिखेगी जिन्होंने रिसेंटली अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और वो गूगल पे सर्च करते रहते होंगे एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें, या फिर वो यूट्यूब पे जाके इन चीज से रिलेटेड वीडियोस देखते होंगे। उसको हम लोग ऐड दिखा सकते हैं। अब यहां पे आप ऑडियंस का नाम लिख दीजिए। कैसे लिख सकते हैं, मैं तो ऐसे लिखता हूं, बिजनेस ओनर्स प्लस एडवर्टाइजिंग ऑडियंस। ठीक है, ये आपने ऑडियंस अपनी बना ली और इसको कर दिया आपने क्रिएट। अब जब आप ये ऑडियंस क्रिएट कर देंगे और फिर जब आप कैंपेन क्रिएट करेंगे तो यही आपके सामने ऑप्शन आएगा, आप इस ऑडियंस को आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कस्टम कॉम्बिनेशन ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। और ये तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से आप कंबाइन ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, लाइफ इवेंट बेस्ड ऑडियंस को लेके, इन मार्केट ऑडियंस को लेके। लेकिन कीवर्ड्स को लेके कैसे किया जाए तो वो भी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे एक ऑडियंस बनाई, मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूं जो कि बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं। बिजनेस प्रोफेशनल्स, सॉरी, मैं इंडस्ट्री बेस्ड ऑडियंस टारगेट करूंगा, छोड़ो, और टारगेटेड अच्छी ऑडियंस मैं लेके आता हूं। मैं सॉरी, वो ऑप्शन आता है डेमोग्राफिक पे। मैं डिटेल डेमोग्राफिक पे आया, एम्प्लॉयमेंट पे आया, एम्प्लॉयमेंट पे मैं आ गया कंपनी साइज पे। तो मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूं जिनके पास एम्प्लॉयज 1 से 249 से है। ठीक है, कि स्मॉल कंपनी एंड लार्ज कंपनी, मैं इन ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूं। और इन ऑडियंस के एम्प्लॉयर्स जो कंपनी ओनर्स, इनको टारगेट करना चाहता हूं और जिनका इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, मार्केटिंग सॉफ्टवेयर जिनको ज़रूरत है। ठीक, मैं उनको टारगेट करना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको
जैसे एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, CRM सॉल्यूशंस हो गया, बिजनेस एंड प्रोडक्टिविटी हो गया सॉफ्टवेयर, तो उन लोगों को मैं टारगेट करना चाहता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, सेम एज मैंने इनको टारगेट किया डिटेल डेमोग्राफिक, और उनको कॉम्बिनेशन, और मैंने किससे उनको कंबाइन कर दिया, इन मार्केट ऑडियंस से मैंने कंबाइन कर दिया और क्रिएट कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं कीवर्ड बेस पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूँ और जिनका इंटरेस्ट है, जो लोग सर्च करते हैं गूगल पे कीवर्ड्स, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने कोई कस्टम ऑडियंस बना रखी तो मैं बनाऊँगा। कस्टम सेगमेंट पे मैं आया, मैं आपको पहले ऑडियंस, अभी यहाँ पे मैंने ऑडियंस बनाई नहीं है, पहले हम ऑडियंस बना लेते हैं। मैं गया इस पे कस्टम सेगमेंट्स पे, मैंने इधर आया, मैं इधर गया, ठीक है, और लाइक मैंने कीवर्ड्स मैंने कुछ डाले, लेट्स सपोज दैट जिनका इंटरेस्ट होता है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, इसको हाउ टू ग्रो बिजनेस ऑनलाइन। ये मैं आपको ऐसे कीवर्ड्स डाल के दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको जब कभी भी करना होगा तो आप कीवर्ड रिसर्च के थ्रू ही ये चीज़ें करिएगा, ठीक है। मैं ऐसे एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने इन कीवर्ड्स को टारगेट किया है, हाउ टू ग्रो बिजनेस, हाउ टू ग्रो बिजनेस, हाउ टू ग्रो योर स्मॉल बिजनेस, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, ठीक है, हाउ टू ग्रो योर स्मॉल बिजनेस, और क्या उनका ऑप्शन है, हाउ टू एक्सपैंड बिजनेस, ग्रो बिजनेस विद गूगल एड्स, ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, वेज टू प्रमोट योर बिजनेस, ठीक है, हाउ टू स्टार्ट अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, नहीं सॉरी, इस कीवर्ड को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। अब हमने इस ऑडियंस का हम लोग नाम दे देते हैं बिजनेस कीवर्ड्स ऑडियंस, ऑलराइट। अब हम लोग ने कर दिया इसको सेव, ठीक। अब आ जाते हैं कंबाइंड सेगमेंट में। अब हमको किन लोगों को टारगेट करना है, हमको उन लोगों को टारगेट करना है जो कि लार्ज स्केल की कंपनीज है या स्मॉल स्केल की कंपनीज हैं, और जो लोग गूगल में उन कीवर्ड को सर्च करती है, लाइक हाउ टू ग्रो बिजनेस ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस प्रमोशन, जिस टाइप का भी मैंने कीवर्ड्स बनाए थे, ठीक। तो आपको क्या करना है, एड सेगमेंट्स पे आना है, ब्राउज पे आके डिटेल डेमोग्राफिक पे आप आ जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट पे आ जाएंगे, कंपनी साइज पे आप आ जाएंगे, सेम एज आप चाहो तो आप तीनों को भी कर सकते हो। मैं इन दोनों को बेसिकली करता हूं क्योंकि वेरी लार्ज एम्प्लॉयर, इनका बजट बहुत हाई होता है, ठीक है। क्योंकि अब आप खुद ही सोचो कि बड़े बड़े एम्प्लॉयर क्यों ही आके मतलब अपना टाइम वेस्ट करेंगे गूगल पर, ये लाइक बड़ी कंपनीज़ के जो CEOs होते हैं, मैं इन्हीं दोनों को करता हूँ कि इसी से मुझे अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। मैंने इस कंपनी पे गया, अब मैंने नैरो डाउन सेगमेंट किया। अब हम लोग यहाँ पे किसको टारगेट करेंगे, कस्टम सेगमेंट, जो मैंने कीवर्ड बेस की ऑडियंस बनाई है, ठीक। वो ऑडियंस का नाम क्या था, ऑडियंस हमको देखनी पड़ेगी, उस ऑडियंस का नाम मैंने क्या रखा था, बिजनेस कीवर्ड ऑडियंस, ये मैंने रखा था, ठीक है। ये देखिए, हाउ टू ग्रो बिजनेस ऑनलाइन, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, वेज टू प्रमोट योर बिजनेस। तो हम लोग उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो लोग CEO है स्मॉल, लाइक इस जिनके पास एम्प्लॉयज़ 1 से 249 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी कंपनी में, और लार्ज एम्प्लॉयर एंड स्मॉल एम्प्लॉयर को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, और जो लोग ये कीवर्ड सर्च करते हैं गूगल पे। अब आप सोच सकते हैं कितनी पावरफुल टारगेटिंग है, लाइक हाउ टू एक्सपैंड योर बिजनेस, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो अब हम लोग इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए एस्टिमेटेड ये साइज इंप्रेशन भी बता रहा है कितने आपको आ सकते हैं। अब आप इधर आइए, इंडिया एक बार आप डाल के देख लीजिए, जो भी आप पर्टिकुलर कंट्री में अपनी ऐड रन करना चाहते हो। यहाँ पे आके मैंने इंग्लिश चूज़ कर दिया, ठीक है। ये देखिए इसने मुझे वीकली इंप्रेशन दिखा रहा है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाके इस ऑडियंस का नाम लिख दीजिए और इसको जाके क्रिएट कर दीजिए। अब आप इनको अच्छे से यूट्यूब एड्स पे टारगेट कर सकते हो जब आप कैंपेन बनाओगे, ठीक है। आई होप आपको ये मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप मुझे लेसन नेम लिखिए और अपना डाउट लिखिए, मेरी टीम आपको विद इन 48 आवर्स आंसर कर देगी। थैंक यू।